कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला सुनो, याद है मैंने क्या लिखवाया था? दूसरी वाली भराए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद आया कुछ? याद था। मैं तुमको बताना ये चाह रहा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। अब सुनो, इसके जरिए ये क्या चीज़ होती है, पहले फील करा दो एक बार है क्या चीज़। ठीक है, अब सुनो। जैसा मान लो साल के शुरुआत में तुम्हारे बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक है और ये ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपये का है, ऐसे समझो। कितने का है? 50,000। इसका मतलब पिछले साल 50,000 रुपये का माल बच गया था दुकान में या गोडाउन में, जो अभी तक बिका नहीं था पिछले साल के एंड में। तो पिछले साल का क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और इस साल के शुरुआत में क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। बिजनेसमैन को लग रहा है कि 50,000 रुपये का सामान कम है, गुड्स कम है हमारे पास और ख़रीदा जाए बेचने के लिए। तो उसने क्या किया, और गुड्स खरीद लिए। पता है कितने के खरीद लिए? 5 लाख रुपए के। कितने खरीद लिए? अब 5 लाख रुपए के जब उसने गुड्स खरीदे तो जहाँ से खरीद कर ये ला रहा अपने गोडाउन या दुकान तक लाने में कुछ खर्चे भी किए। ट्रक में ला रहा है तो गुड्स को अनलोड भी करवाया होगा ट्रक में, और जब दुकान के सामने ट्रक आया होगा तो उसे अनलोड भी कराया होगा, खाली भी करवाया होगा ट्रक को। तो लोड कराने में और खाली कराने में, अनलोड कराने में खर्चा लगता है। 2 लेबर बुलाई होगी, उनको कहा होगा कि ये सामान धरवा, फिर कहा होगा ये सामान उतार, उन्होंने कुछ पैसे भी लिए होंगे। लेबर को जो उनके सर्विसेज के बदले में हम पे करते हैं उसको वेजेस कहते हैं, मजदूरी कहते हैं। और मान लीजिए ये वेजेस हमने जो पे करी, कितने की पे करी? मान लो 20,000। और फिर ये मान लो कि हमने ये जो गुड्स मंगवाए तो उसका जो माल का भाड़ा पे किया, कैरेज जिसको हम बोलते हैं, कैरेज कहिए, ये कैरेज इनवर्ड कहिए, ये पे किया मान लो कितने रुपए का? 10,000। ऐसा मान लिया हमने, जरूरी नहीं कि 10,000 भी जा रही हो, मान लिया। मैं पूछता हूँ टोटल माल कितना है हमारे पास? ये जो खर्चा लगा 20,000 का और 10,000 का, ये क्या नेट परचेज में नहीं जुड़ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस है ना हमारा। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारी गुड्स की कॉस्ट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब ये मत कहना कि ये माल हमारा 5 लाख का, ये बोलना ये माल हमारा 5,30,000 का है। हाँ, अगर अलग अलग बोलना चाहते हो ये बोल सकते हो 5 लाख के तो नेट परचेज हुई थी, गुड्स खरीदा था, 30,000 लाने में और उतारने में लग गया माल को, वो पे किया। हमारी दुकान तक आने में ये माल हमारा 5 लाख का नहीं है, कितने का है? 5,30,000 का। गुड्स की कॉस्ट कितने की है हमारी इसकी? 5,30,000। और 50,000 रुपये का पिछले साल का भी बचा हुआ है। अब इतना हो गया टोटल हमारे पास 5,80,000। जोड़ देते एक बार, कितना आया? 5,80,000। ये देखो ओपनिंग स्टॉक है इसमें, यस। नेट परचेज है इसके अंदर, बोलो नेट परचेज भी है क्या इसके अंदर? ये हाँ, ये रहा। डायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं है? हाँ, ये रहा। ये कितने एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस ही तो है ये। बताओ इन तीनों का जोड़ कितना आ रहा है? ये 5,80,000। ये गुड्स की कॉस्ट है जो तुम्हारी दुकान पे आके पड़ी, और तुमने पूरे साल माल बेचना स्टार्ट किया, पूरे साल बेचा, बेचते रहे बेचते रहे बेचते रहे। आखिरी में पता लगा साल के एंड में कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया। भाई क्या बच गया? पता कितने का बचा क्लोजिंग स्टॉक? कितने का बचा? तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ कितने रुपए की गुड्स की कॉस्ट तुम बेच चुके? 5 लाख। ये तो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? जो गुड्स तुम बेच चुके उसकी कॉस्ट कितने रुपए की थी तुम्हारी दुकान पे आके? 5 लाख रुपए की। समझा नहीं? तो ये क्या कहलाएगा बताओ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितने का माल बेच चुके तुम? ये लागत मूल्य है, कॉस्ट है ये। प्रॉफिट में तो बेचा हुआ। मैं बताऊँ कितने का बेचा तुमने ये 5 लाख का माल? ये देखो, बेचने को क्या बोलते हैं? और ये 5 लाख रुपए का गुड्स तुमने पता है कितने में बेचा? 8 लाख रुपए। कितने का बेचा? 8 लाख। सेल्स कितने की है? 8 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का है? 5 लाख। अब मैं तुमको फील कराता हूँ क्या है ये। 5 लाख का माल 8 लाख में बेचा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? सही है। तो बताइए प्रॉफिट कमाया कि लॉस हुआ इसमें? जो गुड्स को बेच के जो प्रॉफिट कमाते हैं ना उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। क्या बोला मैंने? गुड्स को
बेच के जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये सेल्स कितने की है? 8 लाख। COGS कितने रुपए का है? 5 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे चंदा कितने रुपए का कमाया? बोलो ना जरा एक बार। 3 लाख। मर्चेंट ये कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो परसेंटेज में जानना है। ग्रॉस प्रॉफिट तुमने अमाउंट में तो निकाल के दिखा दिया, 3 लाख रुपए कमाए, इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके दिखाओ। हमने कहा बड़ा आसान है ये। ये दो क्या निकालना है मुझे? परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला सुन लो एक बार निकालने का। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू में क्या? 100। आंसर किस में आओगा? परसेंट। अब मेरा पेज हो गया ख़त्म, मैं अब इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ। मैं ले आया इसे ऊपर। अब सुनो, बताइए क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ऊपर लिखा फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया था हमने? ऊपर बोलो एक बार। 3 लाख। 3 लाख। अपॉन कॉस्ट कितने की थी उस गुड्स की? 5 लाख। और मल्टीप्लाई में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 जीरो से, तो मतलब 300/5 बचा। इसे काट लो, 5 चंग 30, 60% प्रॉफिट कमाया तुमने। बहुत बढ़िया है 60%। क्या ले? नहीं जी मुझे यकीन नहीं आ रहा 60% कमा लिया। वेरीफाई करो आंसर। लो भाई वेरिफिकेशन करते हैं। अब सुनो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने रुपए का था? 5 लाख। 5। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? 60%। किसका 60%? 5 लाख का। अगर 5 लाख का 60% निकाले तो ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख आ जाना चाहिए कि नहीं? हाँ। तो ये देखो, ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख गुना 60/100। 1 2 3 4 जीरो तो ये लग गई। अच्छा पंजे 30 आ नहीं गया। 3 लाख रुपए वेरीफाई हो गया, 3 लाख कमाएगा। तो अब तुम्हें मैंने जो बात समझाई, वो क्या बात समझाई? जो याद रखने वाली बात जो है बस एक तो ये नंबर 1 कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक तो फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक बात। दूसरी बात, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ 2 फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन COGS इनटू। भाई ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। आए नहीं समझ में? पक्का आ गया। अब मैं एक चीज़ समझाता हूँ तुमको, ध्यान से सुनो। एक एग्जांपल लो, सुनो। देख तेरे पास वो होगा फ़ोन, उसमें चली जाएगी सब, अपना घर जा करके उतार लेना। यहाँ सुन, हमारा टाइम बचेगा। हम क्या करते हैं, घंटे में पहले लिखेंगे, तुम उतारोगे मैं समझूंगा। यही सारी चीज़ समझते रहिए, घर जा करके उतार लो। यहाँ ज़्यादा पढ़ देंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3 लाख रुपए का, सही है। ग्रॉस प्रॉफिट कमा रखा है हमने, कमाना है इस पर 1.33 सही 1/3%। बोलना इसको क्या बोलते हैं? 33 सही 1/3%। नहीं आप तो हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बताओ। 33 होल नंबर 1/3%। बोलो 33 होल नंबर 1/3%। बताइए ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज़ में निकाल के बताइए कितना है? हाँ, निकाल लेंगे ना? कैसे निकालेंगे जरा देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट अगर रुपीज़ में निकालना है तो फॉर्मूला है सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी है इसमें किसकी मल्टीप्लाई करिए? ग्रॉस प्रॉफिट की, और अपॉन में क्या कर दीजिए 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने रुपए का है हमारा? 3 लाख। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 33 सही 1/3। क्या इसको
हम ऐसे भी लिख सकें, आवे तुम्हारे पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, हाँ, 100 इम्प्रॉपर। upon 3। 3 की मल्टीप्लाई 33 में करो 99, और 1 जोड़ दो ऊपर 100, 100 बटे 3, 100 बटे 3। और देखो परसेंटेज अब भी ऐसे का ऐसे ही है, परसेंटेज नहीं छिड़ा बनना बिल्कुल भी। अब क्या हम इसको ऐसे भी लिख सके क्या, 3 लाख गुना 100 बटे, तुम्हें पता ना इस परसेंट को हटाओगे नीचे 100 आऊगा। बोलो, ये परसेंटेज हटेगा नीचे क्या आएगा 100, 100 से 100 ऊपर क्या बचा 1। अब 3 लाख बटे 3 है, तो कितना होगा, इसको इससे काट देंगे तो 3 एकम 3, आगे कितनी ग्रॉस प्रॉफिट पूछा था, आगे सर ये तो आपने अलग लगाया। ये अभी बताया ग्रॉस प्रॉफिट कैसे, तुम बताओ। अबे जैसे अभी सर हमने देखो, ऊपर आपने किया तो यार, gross तुम profit तो यार दे दिया, हद ऐसे कर रहे। कैसे? सुनो सुनो, ये देखो ये तो फॉर्मूला लगाया अभी भी वेरिफिकेशन में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 60%। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को रुपीस में कन्वर्ट करके दिखाया, मैंने कहा सीओजीएस को यहाँ लिखो इनटू रेट अपॉन 100, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट अपॉन 100, यही नहीं किया नीचे भी। ग्रॉस प्रॉफिट के 2 फॉर्मूले हैं निकालने के, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस सीओजीएस। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल्स ही ना पता हो, एक क्यों भी तो सुनो बताया। क्या ना पता हो, क्या पता हो सिर्फ, और उसका रेट दे रखा हो, परसेंटेज प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा हो, तो ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट पता है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज पता है, तो ऐसे इस फॉर्मूले से थोड़ी निकलेगा। फिर तो ये वाला यूज करना पड़ेगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज पता है, सीओजीएस पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना भाई। 5 लाख गुना 60 बटे 100, सीधा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ये देखो हमें क्या पता था, सीओजीएस पता था, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट पता, सीओजीएस की मल्टीप्लाई ग्रॉस रेट में कर दी, ग्रॉस प्रॉफिट में कर दिया ये परसेंटेज। 100 को लिखा हमने अपन। आइयो परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 नहीं आऊगा, नहीं, COGS into rate upon 100। पर फॉर्मूला है ना, रेट हटाओगे तो परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 नहीं आता क्या, समझ गई। तुम्हें पता परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट 2 शब्दों से मिलके बना है, पर प्लस सेंट। पर का मतलब वो डिवाइड, और सेंट का मतलब वो 100। तो अपॉन में क्या रहेगा 100, अपॉन में क्या रहेगा 100, तभी तो परसेंटेज हटेगा जब तुम 100 लगाओगे अपॉन में। मैंने इस परसेंट को हटाने के लिए नीचे अपॉन में क्या लगाया 100, यही तो लगाया मैंने, यही तो लगाया मैंने यो। आपने पहले लगा दिया ना, अलग अलग है। खैर कोई बात नहीं, समझ में आ गया कैसे हुआ ये, बताओ पक्का। हाँ घूम तो नहीं रहे ना, घूम जाओ मुझे बता देना एक बार, कोई दिक्कत ना मानिए तुम। अब मेरी आगे की बात सुनो, सुनो। पेज खत्म हो गया आपका। पेज खत्म हो गया, चलो सुनो, अब सुनो एक बार ध्यान से। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 30,000 रुपये। जो बच्चा ध्यान से सुनेगा उसकी समझ में आऊगा, पक्की बात है ये। तो क्या हुआ, To change the language we talk in, tap change. खराब हो गया सर। अच्छा अरे हाथ लग रहा है उसको बात कर। सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट, 10%। सिंपल वही है। तुमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रैक्टिस के लिए लिखा बस मैंने एक क्वेश्चन। हाँ, बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला पहले। अगर परसेंटेज दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट का और सीओजीएस दे रखा है और जीपी निकालना है, कैसे निकलेगा फॉर्मूला, COGS मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। रेट अपॉन 3000 आ गया। 30,000 गुना 10 बटे 100। कितना आया आंसर, बोलो 30,000 30,000 30,000 सॉरी 3,000 आ 3,000 3,000। खैर इस ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है यहाँ पे, 30,000। अब की बार ग्रॉस प्रॉफिट तुमको परसेंटेज में नहीं रुपीस में बता रहा हूँ, 3,000 है। परसेंटेज कितना आएगा 10%। 10%। कितना आएगा, 10। क्योंकि 30,000 का 10% कितना हो। 3,000। अब की बार तुमसे अगर क्वेश्चन में जीपी रुपीस में दे रखा हो, परसेंटेज में पूछ सकता है कि नहीं, क्या पूछ लेगा, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। क्या फॉर्मूला है इसका, परसेंटेज ऑफ
ग्रॉस प्रॉफिट बताओ भाई फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट ऊपर अपॉन में क्या COGS इनटू में क्या 100। GP बताओ कितना है ऊपर 3000 अपॉन में बोलो 30,000 और गुना में कितना बोलो 100। कितना आया ये काट पीट के? अच्छा ये बताओ 10% किसका? प्रॉफिट का, प्रॉफिट ही तो 10% होगा। किसका किसका 10% है? कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का बोलना। अब एक चीज़ बताओ, अगर कोई भी मर्चेंट 30,000 रुपये का सामान 3,000 के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो कितना % प्रॉफिट कमा रहा है? 10%। ये 10% किसका? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 30,000। अब फिर से एक चीज़ और बताओ, अगर कोई भी मर्चेंट 30,000 रुपये का कॉस्ट वाला गुड्स 3,000 के प्रॉफिट में बेच रहा है तो सेल्स कितनी की करी इसमें? 33,000। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यही तो होता है। अब बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने की थी ऊपर क्वेश्चन में? 30,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया? 3,000। तो सेल्स कितने की कमाई इसने? 33,000। सेल्स 33,000 की करी। 10% कमाया उसने किस पर? कॉस्ट पे या सेल्स पे? 10% प्रॉफिट कमाया ना कॉस्ट पे या सेल्स पे? कॉस्ट पे कॉस्ट कितने की थी? 30,000। 30,000 का 10%? 10,000। 3,000। 30,000 का 10%। यार एक बार हो प्रॉफिट कितना परसेंट कमाया? 10%। किसका 10%? कॉस्ट का। किसका 10%? तो सेल्स पे कितना कमाया? सेल्स पे। तो ना 33,000। हाँ तो सेल्स पे भी निकाल सकते हैं परसेंटेज हम। देखो एक बार ये देखो, ध्यान से सुनो, ये तो सिखाना मुझे आज का टॉपिक यही तो है। धीरे धीरे तो लाऊंगा ना वहाँ पे। अब सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा कितना परसेंट कमाया उसने। अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन कॉस्ट नहीं किस पर देखना चाहता हूँ? सेल्स। क्या ये परसेंटेज सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तुम देखो कैसे चेंज होगा, यही दिखाना है मुझे। देख रहे ना, तब देखते रहो कैसे। इसका जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ना, देखो इसका क्या यूज करेंगे? GP ऑन सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में क्या रखा था पहले हमने? COGS। क्या रखा था? अब COGS नहीं रखना है, सेल्स रख देंगे। अब क्या रख देंगे हम? सेल्स। और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया था हमने? 30,000। कितने रुपए की सेल्स करके? 33,000। वही तो। 3,000 लिख दिया आपने ऊपर। हाँ तो सही तो लिखा, 3,000 के तो ग्रॉस प्रॉफिट कमाया था। 3,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया था? नहीं बता दे, तू बता दे एक बार, सोच ले एक बार। नहीं सोच रहा हूँ। सही है क्या? सही, मैं सही कर रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ ना मैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया था बोलो? 3,000। कितने रुपए की सेल्स करके? 33,000। अब देखना परसेंटेज इसका ये आ रहा भाई 300 बटे, और जो भी आंसर आएगा सर डिवाइड करके किस में आएगा? परसेंट में। तो डिवाइड देना तो सबको आता है ना भाई, करियो एक बार। ये कट रहा गया किसी से? 3 से कट रहा है, 100 बटे 11 आ गया ये। अच्छा इरेजर उठा लो, ये लो भाई। अब डिवाइड करो, किसको किससे डिवाइड करना है? 11 को 100 से नहीं, 100 को 11 से। 11 नहीं कितना बचा? क्या लगाएंगे यहाँ पे? पॉइंट। फिर आप बताइए, चल नहीं रहा, चल थोड़ी रहा हो तो अब क्या करेंगे? 1 0 यहाँ देके जब जाएगा 0 उतारेंगे ये। फिर 11 नहीं, बस चलता रहेगा ये। तो अपना आंसर ये उठा लो यहाँ से, कितना आया? 9.09% आंसर। अगर तुम गौर फरमाओ, गौर, तो तुम देखोगे जब हम ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे निकाल रहे हैं तो कितना परसेंट निकल करके आ रहा है? 10%। यही ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे निकाल के सेल्स पे निकाले तो अब कितना परसेंट आ रहा है? 9.09%।
कहना है क्या अगर हम 33,000 का 9.09% निकाले 3,000 आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। चलो वेरिफिकेशन करते हैं इसका एक बार। क्या जी सीखना ज़रूरी है ये, क्या करें भाई यार, पढ़ना तो पड़ेगा ना जब सिलेबस में है हमारे। देखो अभी सुनो, बताओ भाई सेल्स कितने की करी थी हमने? 33,000। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स अभी निकाला, ऊपर कितना आया था? 9.09%। सेल्स पे है कि कॉस्ट पे है ये? अगर मैं इसको रुपीस में कन्वर्ट कर दूं, ग्रॉस प्रॉफिट को परसेंटेज से रुपीस में कन्वर्ट कर दूं, तो आंसर कितना आना चाहिए? 3,000। कितना आना चाहिए? तो 3,000 देखो, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स का, सेल्स कितने की है? कितना परसेंट? 9.09%। हटाएंगे नीचे क्या आएगा बोलो? और तुमको पता है ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे कितनी जीरो आएंगी? 2 ही आएंगी। पता था? आप देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो। अब साफ सुथरा लिख लो एक बार, क्या क्या बचा? 33 गुना 9.09 और अपोन में क्या बचा? पॉइंट तो आ जाएगा, पॉइंट तो हट ही गया भाई। दोबारा लिखते हैं, कितना? 909 और अपोन में क्या है नीचे अभी? 10। तो ये इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, किसकी मल्टीप्लाई किस में करें? 909 की मल्टीप्लाई किस में करें? 3 नम 27, 3 नम 27, फिर गुना 3 नम 27, 3 नम 27, जोड़ो 7, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 2। तो ये कितना आया? 29997। अपोन में क्या है अभी भी? 10। चलो डिवाइड करो, ये डिवाइड करेंगे 10 से तो एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ, तो ये क्या आएगा? 2,999 रुपये 70 पैसे। ये जीरो लगाओ लगाओ, बात तो एक ही है तो 70 पैसे ही। बताओ 2,999 रुपये 70 पैसे को राउंड ऑफ करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये। 33 थोड़ी आएगा। कितने की कमी, कितने पैसे की कमी दिख रही तुम्हें इसमें? 30 पैसे की। कितने की कमी दिख रही? ये 30 पैसे की कमी पता क्यों आई? क्योंकि इसके बाद और भी डिजिट आ रही थी। किसके बाद? 0.09 के बाद भी 11 से डिवाइड करते हैं ना 100 को, तो और भी डिजिट आ रही थी, हमने वो ली नहीं, केवल यहाँ तक की ली 2 डेसिमल प्लेसेस पे, इसलिए आंसर 3,000 से 30 पैसे कम आया। सही है ये? ठीक है। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हें करके दिखाना है। चलो अब शुरू करते हैं। ये लो, लिखो अपनी कॉपी पे। क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखो 66,000 रुपये। 66,000 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स। तुमको पता क्या निकालना है? एक तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट करके बतानी है और एक तुम्हें सेल्स की अमाउंट कैलकुलेट करके बतानी है।